हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का। और आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है बेटा वो है कोलिनियरिटी। ठीक है बेटा, अगर तीन वर्टिसेस अगर क्वेश्चंस में गिवन है तो वो कोलिनियर कब होंगे, उसकी क्या कंडीशन होगी, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका मैं प्रोसेस आपको बता चुका हूँ। प्रोसेस क्या होता है, इसके मैंने 3 से 4 प्रोसेस आपको बताए थे। पहले बताया था कि अगर हम उसका एरिया 0 दिखा दें देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर हम क्या करें बेटा, उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें और 0 के बराबर दिखा दें देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीसरा मेथड मैंने बताया था कि अगर हम ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं तो ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करें और दोनों का सम अगर ए से सी के डिस्टेंस के बराबर आता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है बेटा। और लास्ट मैंने फोर्थ मेथड आपको बताया था कि अगर हम उसका स्लोप फाइंड आउट करें, ठीक है ना, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं तो आपने ए बी स्लोप फाइंड आउट किया देन बी सी स्लोप फाइंड आउट किया और दोनों का स्लोप अगर बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। वो कह रहा है कि ये जो वर्टिसेस हैं इनका एरिया जो है वो कितना है बेटा, 10 स्क्वायर यूनिट्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है बेटा, 10 स्क्वायर यूनिट। तो आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं बेटा। एरिया निकालने का प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। आप सिंपल बेटा क्या करो, सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये नाम दे दो आप, ठीक है ना। और नाम देने के बाद देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेटा कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। वर्टिसेस लिख लेते हैं बेटा। वर्टिसेस क्या क्या दिए हुए हैं, वर्टिसेस फर्स्ट वर्टेक्स है आपका k, 0 3, 4, k, 0 3, 4 एंड थर्ड वर्टेक्स है आपका 5, -2 5, -2 और इसका जो एरिया है बेटा, एरिया एरिया गिवन है 10 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट। तो देखो बेटा इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको y1, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ये हमने वर्टिसेस ले लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर है बेटा। अब देखिए एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है बेटा, 1/2 और ब्रैकेट के अंदर लिख लिए x1। जब यहाँ x1 लेंगे बेटा तो y2 माइनस y3 प्लस जब यहाँ पर x2 लेंगे, x2 क्या लेंगे, y3 माइनस y1 और जब यहाँ पर x3 लेंगे बेटा, x3 तो यहाँ पर आएगा y1 माइनस y2। ये आपका एरिया का फार्मूला है बेटा। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसका एरिया कितना दे रखा है, 10 स्क्वायर यूनिट। तो 10 इक्वल्स टू हाफ x1 कितना है, k दिया हुआ है बेटा, और y2 माइनस y3 4+2 हो जाएगा, ये 4+2। क्लियर है बेटा। प्लस x2 कितना है, 3, तो इसके प्लेस पे हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और y3 माइनस y1 -2 -0 प्लस x3 कितना है, +5 और y1 माइनस y2 0 -4 0 -4। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 और इसको हम मॉड में लिखेंगे, है ना, इसको हम किस में लिखेंगे, मॉड की फॉर्म में। तो ये कितना 6k और ये माइनस का 3 2 जा 6 और ये
माइनस का 20, तो 20 कॉस टू आ जाएगा आपका मॉड 6k माइनस 26। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, एक बार जब मॉड हटाएंगे, मॉड को जब रिमूव करेंगे तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार हम ले लेंगे बेटा निगेटिव साइन। क्लियर है? तो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव ले लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव साइन जब यहाँ पर लेंगे तो 6k माइनस 26 इक्वल्स टू 10, तो 6k बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 36 के, तो k इक्वल्स टू 36/6 दैट इज 6 आ जाएगा। एक बार k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। सेकेंड टाइम आप निगेटिव साइन ले लो बेटा, जब ये निगेटिव साइन लेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी वो आप एक बार चेक कर लीजिए। सिक्स के माइनस 26 कॉस टू कितना हो जाएगा बेटा, ये -20। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई? 6k माइनस 26 इक्वल्स टू, एक बार हमने क्या ले लिया, +20 ले लिया, और जब +20 लेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 6k माइनस 26 इक्वल्स टू 20। तो हमने एक बार क्या किया, 6k माइनस 26 इक्वल्स टू, यहाँ बेटा 20 ले लेना नॉट 10, ये थोड़ा सा चेंज कर देना यहाँ पर वैल्यू, ये 20 है नॉट 10, 20। तो ये 6 के बेटा कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो k इक्वल्स टू 23/3, 23/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6k इक्वल्स टू, ये +6 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है बेटा? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप आएगा तो आप मॉड को जब रिमूव करेंगे तो आप एरिया वाली साइड में आप क्या करोगे, एक बार पॉजिटिव साइन ले लोगे और एक बार आप क्या ले लोगे बेटा, निगेटिव साइन। क्लियर है? तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ के कॉमा -1 2 1 4 5 आर कोलिनियर। तो देखिए कोलिनियर के मैंने आपको 3-4 मेथड्स बताए हैं, चाहे आप एरिया के फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे आप स्लोप की फॉर्म में लिख लीजिए। क्लियर है बेटा? तो देखिए वर्टिसेस लिख लेते हैं हम यहाँ पर। वर्टिसेस क्या है क्वेश्चन में, वर्टिसेस, फर्स्ट वर्टेक्स लिखिए k -1 2 1, k -1 2 1 एंड थर्ड वर्टेक्स है बेटा 4 5 आर कोलिनियर, 4 5। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियर बेटा क्या होता है, एरिया 0 के इक्वल, एरिया किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है? तो देखिए फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, एरिया दैट इज 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू बेटा क्या करेंगे हम, 0 के इक्वल कर देते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट्स को, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। दैट इज 1/2, x1 की जगह k लिख देंगे यहाँ पर बेटा k, y2 माइनस y3 1 - 5 प्लस x2 कितना है +2, y3 माइनस y1 5 +1 हो जाएगा बेटा ये,
प्लस x3 कितना है +4, y1 माइनस y2 -1 -1, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा बेटा। ये कितना आएगा माइनस का 4k, 6 2 जा 12 -8 कॉस टू 0, माइनस का 4k प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। ये आ जाएगा किसके बराबर बेटा +1 के इक्वल। अगर यहाँ पर हम k की वैल्यू +1 ले लेते हैं देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे होंगे बेटा कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड k इफ k, 2 - 2k, ठीक है ना, -k +1, 2k, -4 -k, 6 2k आर कोलिनियर। तो देखिए यहाँ पर भी हम एरिया 0 रख देंगे, ठीक है ना। तो वर्टिसेस क्या दिए हुए वो लिख लेते हैं। वर्टिसेस, फर्स्ट वर्टेक्स हमारा क्या दे रखा है k, 2 - 2k, k, 2 - 2k, k, 2 - 2k। सेकेंड वर्टेक्स है -k +1, 2k, -k +1, 2k। एंड थर्ड वर्टेक्स है आपका -4 - k, -4 - k, 6 - 2k। ये आपके वर्टिसेस गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। आर कोलिनियर, कोलिनियर के लिए मैंने बताया था कि एरिया जो है बेटा वो 0 होना चाहिए। एरिया हम क्या करेंगे बेटा 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो ये वर्टिसेस है हमारे x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है 1/2 मॉड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 कॉस टू 0। कॉस टू क्या है बेटा 0। तो ये जो 1/2 है ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं x1 के प्लेस पे k और y2 के प्लेस पे 2k और y3 के प्लेस पे 6 - 2k। तो ये -6 प्लस का 2k हो जाएगा, ठीक है बेटा। प्लस x2, x2 कितना है -k + 1 इंटू y3 - y1। तो y3 कितना है 6 - 2k और -y1 -2 + 2k प्लस x3 कितना है -4 -k और ब्रैकेट में लिख लीजिए बेटा y1 - y2। तो 2 - 2k y1 और y2 है -2k cos टू 0। किसके इक्वल है बेटा ये 0 के इक्वल। तो देखिए k और ये 2k + 2k 4k -6 और ये प्लस माइनस का k प्लस का 1 इंटू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 - 2 4, ये प्लस माइनस का 4 माइनस का k और ये 2
-4k 0 मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर बेटा, तो ये 4k² -6k -4k +4, क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -8 -2k एंड यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे -4k से, ठीक है, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 k माइनस माइनस प्लस 4k² इक्वल्स टू 0। तो देखिए k² वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं हम। जब यहाँ पर k² वाले टर्म्स को एक साथ लेंगे तो k के टर्म हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, 4k² + 4k² कितना आ जाएगा 8k²। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा 8k²। और k वाले टर्म्स देखिए बेटा, ये -6k -4k दैट इज -10 और -2 दैट इज -12 +16, तो कितना बचेगा +4k और जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है -4 cos टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगी इक्वेशन 2k² + 2k, यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा 4 कॉमन ले लेते हैं 4, तो कितना बचेगा 2k² + k -1 इक्वल्स टू 0। 2k² + k -1 इक्वल्स टू 0, फैक्टर हो जाएंगे बेटा, 2 × 2 सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है, तो 2k² + 2k -k -1 इक्वल्स टू 0। 2k हम कॉमन ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, तो k + 1 बचेगा, -1 कॉमन ले लेते हैं k + 1 बचेगा, ठीक है। तो k की बेटा वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक आएगी k + 1 की फॉर्म में और एक 2k -1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी -1, 1/2। k की 2 वैल्यूज होंगी, एक आएगी आपकी -1 और एक आ जाएगी 1/2, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप, अगर हमारे पास वर्टिसेस गिवन है और वो आपसे किसी भी अननोन की वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है कि ये जो वर्टिसेस हैं दे आर कोलिनियर, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसका एरिया आप 0 के इक्वल रख दो और उसको आप सॉल्व करोगे, जो वैल्यूज निकल के आएंगी अननोन की वही क्या होगा उसके लिए ये प्रूफ करेगा कि अगर ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। देखिए मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसमें मैंने आपको सेक्शन फार्मूले का एप्लीकेशन, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ठीक है बेटा, ऑर्थो सेंटर, है ना, सेंट्रॉइड, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आज हम सेंटर पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप का कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी, क्वेश्चन है आपका फाइंड दी centroid, find the vertex of the centroid। सेंट्रॉइड के वर्टिसेस बताने, इफ vertices of the triangle ABC are -3, -2,
-4, 6 एंड 8, -10। क्लियर है बेटा? ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे कह रहा है कि सेंट्रॉइड के वर्टिसेस क्या होंगे, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो देखो मैंने आपको सिंपल एक मेथड बताया था, वो आप समझ लीजिए। सेंट्रॉइड का कोई ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये बेटा कोई ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, इसके वर्टिसेस बेटा गिवन है ए बी सी। तो ये ए वर्टिस ले लेते हैं बेटा, ये बी है और ये सी है। तो मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड, देखिए वैसे तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेंट्रॉइड का क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है? तो देखिए इसका एप्लीकेशन एक बार समझ लेते हैं कि मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ से अगर हमने मीडियंस ड्रॉ कर दी, 3 मीडियंस वर्टिसेस से, तो देखिए यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर मिड पॉइंट पे मिलेगी। यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, एक यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर दी। क्लियर है बेटा? तो ये जो पॉइंट होगा इसी को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। क्लियर है बेटा? यहाँ वर्टिसेस क्या क्या गिवन है बेटा, ए के पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, इसको ए मान लो, तो ए ले लो बेटा, ये बी है और ये सी है। तो ए के वर्टेक्स है -3, -2 और बी के वर्टेक्स है -4, -6 एंड सी के वर्टेक्स है 8, -10, 8, -10। और हमें ये x, ये g फाइंड आउट करना है ना, x, y हम ले लेते हैं इसको। क्लियर है? तो x किसके बराबर आएगा बेटा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y आएगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है? यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारा x1 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये c है, तो ये x3 y3। क्लियर है बेटा? ये हमने पॉइंट्स का नाम दे दिया। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं बेटा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x1, तो x1 कितना है -3 प्लस x2 -4 प्लस x3 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, तो 4 और 3 7, -7 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, दैट इज 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/3। सेम इसी तरीके से देखो बेटा, y यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 दैट इज -2, y2 कितना है +6 प्लस y3 -10 डिवाइड बाई 3, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस का 6 डिवाइड बाई 3, तो y इक्वल्स टू -6/3, 3 2 जा 6 दैट इज -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो g के जो वर्टेक्स आएंगे बेटा वो आएंगे 1/3, -2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अगर कोई वर्टिसेस गिवन है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, वर्टिसेस के बेस्ड पे उसके अकॉर्डिंग, है ना, आप फाइंड आउट करते हो उसका सेंट्रॉइड। क्लियर है बेटा? ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ऑर्थो सेंटर का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्थो सेंटर में मैंने क्या बताया था, देख लीजिए। ऑर्थो सेंटर देखिए, ऑर्थो सेंटर मैंने बताया था एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एल्टीट्यूड्स का
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही क्या होता है बेटा, ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम एक बार। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है बेटा ये 90 डिग्री, ये एंगल क्या बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 और ये 90। ए बी सी हम वर्टिसेस नाम दे देते हैं बेटा, ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी हमने ये वर्टिसेस दे दिए। तो इसका देखिए प्रोसीजर क्या होता है निकालने का, वो आप समझ लीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ए बी है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये, इसका नाम दे देते हैं हम डी ई एफ। ठीक है ना, और ये ओ पॉइंट है, ये ओ नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है बेटा तो ओ डी भी तो बी सी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी देन ओ डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी। क्लियर है, सेम इसी तरीके से देखिए, इफ ए बी परपेंडिकुलर टू सी एफ, ए बी perpendicular to CF, then AB also perpendicular to OF, AB also perpendicular to किस पे होगा बेटा OF, ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ AC perpendicular to BE, AC perpendicular to BE, then OE also perpendicular to AC, या फिर हम कह सकते हैं AC also perpendicular to OE। तो अब देखिए इसके वर्टिसेस आपको गिवन है x1, y1, इसके वर्टेक्स x2, y2। क्लियर है, और इसके वर्टेक्स x3, y3, और इसके वर्टेक्स ले लीजिए आप x, y। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं बेटा तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ए डी और बी सी, तो स्लोप ऑफ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ओ डी ले लेना बेटा, स्लोप ऑफ ओ डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी कॉस टू -1। यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी बेटा। ठीक है ना, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। सेम इसी तरीके से स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ओ एफ का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए आप। सेम इसी तरीके से स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ ओ ई ऑल्सो -1। तो अब आप क्या करोगे बेटा, कोई भी दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 2 and 1। ठीक है ना, तो सॉल्विंग एनी टू इक्वेशंस, सॉल्विंग
सॉल्विंग एनी टू इक्वेशंस and find orthocenter that is x comma y। क्लियर है बेटा? ये हमारा प्रोसीजर है किसका बेटा? ऑर्थो सेंटर का। समझ में आ गया होगा बेटा? ऑर्थो सेंटर का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्टिसेस दे रखेंगे उसके बेस से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और दोनों के जो स्लोप है वो आपस में क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो दो स्लोप अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा वो -1 के इक्वल होता है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन का यूज करते हुए आप तीन इक्वेशंस इससे बना लेंगे। तीनों इक्वेशंस में से कोई भी दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, वो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, किसी भी मेथड का यूज करके दोनों को सॉल्व करेंगे। एट देन एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी वही जो पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई के, वही क्या होंगे? वर्टिसेस ऑफ ऑर्थो सेंटर। बात समझ में आ गई बेटा? तो आज के लेक्चर में हमने ऑर्थो सेंटर का ये कॉन्सेप्ट बेटा सॉल्व किया है। ठीक है ना? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, और कोलिनियर की कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो हमारे लेक्चर को बेटा आप इसी तरीके से रिपीट करके अच्छे से देखते रहिए। जितनी बार आप लेक्चर्स को देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतनी ज़्यादा बेटा क्लियर होंगे। क्लियर है बेटा? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।